संविधान पद पर बैठे हुए व्यक्ति को ऐसे पागलपन की बातें करना, अराजकता की बातें करना है। पर ये बहुत अच्छे लोगों की सरकार है, इसलिए कुछ कर नहीं रहे, बाकी तभी तक उसको पकड़ के जेल में डाल दिया गया होता। टीएमके को सपोर्ट करने के लिए कांग्रेस भी मैदान में आई है। कई पार्टियां ऐसी है जो टीएमके के साथ, विजय के साथ जुड़ना चाहती है। किस तरीके से देखते हैं? अभी बचा क्या है? हार को शेयर करना और आने वाले समय में दुख को, मातम को साथ में बैठकर मनाना, इसके लिए थोड़े पड़ोसी चाहिए। तो जो कांग्रेस आ जाए, कम्युनिस्ट आ जाए, और भी कोई बचे हुए लोग तो वहां चले जाए, सब मिलकर मातम ही मनाएंगे। बाकी करने के लिए तो भी भाजपा के लोगों को ही काम करना। राहुल गांधी जी ने कहा है कि ईसी के साथ मिलकर भाजपा ने ये जीत वेस्ट बंगाल में ली है। असल में जीत 100 सीटों के साथ ममता दीदी की हुई है। ठीक है, कोई बात नहीं। राहुल गांधी जी को केरला की मशीन सही लगती है, बंगाल की मशीन गलत लगती है। पर मुझे लगता है कि जब तक राहुल गांधी हैं तब तक हमारे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि वैसे उल जलूल स्टेटमेंट देते रहेंगे और लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये सीरियस नेता नहीं है, तो लोगों को बीजेपी के अलावा कोई सोचने के लिए लोगों को ऑप्शन भी नहीं रहता है। धन्यवाद। 6-7 राज्यांमध्ये केवळ आता भाजपची सत्ता येणं बाकी राहिलेलं आहे। येत्या काळामध्ये जेव्हा जेव्हा निवडणुका येतील संपूर्ण देश भगवामय होऊन जाईल। हा माननीय नरेंद्रभाई मोदीजी, माननीय अमितभाई शहा आणि आमचे देशाचे पार्टीचे अध्यक्ष त्यांचे निर्णय, माझे जैसे सैकड़ों त्यांचे आमदार मंत्री हजारोची संख्यामध्ये झालेले आहे, तो आम्ही काय निर्णय करू शकत नाही। जे काही निर्णय करतील त्यामध्ये एक सिपाहीचे नाते आमच्याकडे काही काम आलं तर आम्ही प्रामाणिकपणे करू। रस्त्यावरच चौतारा आहे आणि बरीच मागणी स्थानिकांकडून होते की इथे काहीतरी चांगलं व्हावं, छत्रपती शिवाजी शाहू महाराजांचा जो वारसा आहे, जो इतिहास आहे, तो सगळ्यांना कळावा। काय नेमकी सरकारची भूमिका? मी जे स्मारक समिती आहे त्यांच्या सर्वप्रथम धन्यवाद करतो की त्याने हा स्मारक इथे उभा केला आणि ते दरवर्षी माझी विधानसभा आहे म्हणून ते मला बोलवता आणि आम्ही नगरसेवक, आमदार सर्वजण इथे, वार्ड ऑफिसर, एएमसी सर्व इथे येतात। आता हा शिवाय इथे आपण छत्रपती शाहूजी महाराज मोठे व्यक्तिमत्व होते, ज्याने जे समाजासाठी काम केला, ज्याने जे महिलांसाठी सामाजिक कुरीती मिटवण्यासाठी ज्याने जे पुढाकार घेतला होता, आजपर्यंत लोक त्यांचे स्मरण करून त्या कामामध्ये आहे। आता या सर्कलवर हा बिल्डिंग इथे पुरे लॉज होती, पन्हाळा लॉज, तिथे छत्रपती शाहू महाराजांचे अंतिम दिवस गेले होते, ते मुंबई आले होते। आता इथे त्यांचे जीवनामध्ये जे काही मोठे भीतीचित्र किंवा काय करायच्या ते आम्ही महानगरपालिकाचे अधिकारी, इथले रहिवासी आणि समितीचे लोक तिघेही एकत्र राहून नक्की करू। आज आम्ही हे पण नक्की केलं आहे की दर जयंतीला इथे मोठा कार्यक्रम करू। संध्याकाळी आपण एक मोठा कल्चरल प्रोग्राम इथे करून सर्व छत्रपती शाहू महाराजांचे मानणाऱ्या लोकांना इथे आपण निमंत्रित करू। आमचा प्रयत्न राहील की पहिल्या कार्यक्रमामध्ये माननीय मुख्यमंत्रीजीने पण निमंत्रित करू, गव्हर्नर साहेबांना निमंत्रित करू आणि हळूहळू छत्रपती शाहूजी महाराज इथे जीवनाचे शेवटचे कालामध्ये ते राहत होते, तो त्यांचे जीवनमध्ये जे काही अजून लोकांकडे फॉलोअप करण्यासाठी जे काही गोष्ट आहे, त्यांच्या व्यक्तिमत्व आहे, ते लोकांकडे कसा पोहोचतील त्यासाठी आम्ही एकत्र होऊन प्रयत्न करू। हा कंट्रोवर्सी में मैं जाणार नहीं, ऑलरेडी सरकार ने आपला धोरण स्पष्ट केला है। सर, हिंदी में कुछ सवाल है। सर, महापालिकेच्या माध्यमातून नाले सफाईला सुरुवात परंतु अनेक ठिकाणी नाल्यामध्ये काम करणाऱ्या लोकांना कुठेतरी इक्विपमेंट्स मोठ्या प्रमाणात पुरवण्यात येत नाहीये, त्यामुळे 2 दुर्घटना घडलेली आहे, पवई असो किंवा जयसरमध्ये। तुम्ही देखील मंत्री आहात, कशा पद्धतीने? असं आहे की आज आपण इथे छत्रपती शाहूजी महाराजांची पुण्य दिवस साजरा करण्यासाठी आलेले आहे। त्यांचे संबंधित काही प्रश्न असेल तर तुम्ही नक्की करा, पण तुम्ही जे लोकांची सूचना मांडली आहे ते महानगरपालिकेचे अधिकारी आणि मी पण पालकमंत्रीचे नाते आता यातून तिथे जे संबंधित विषय झाला आहे त्यांचे अधिकारी चर्चा करून पुढे अशी घटना होऊ नये यासाठी आम्ही काळजी घेऊ। सर, पण खेतवाडीमध्ये छत्रपती शाहू महाराजांचं एकादश स्मारक किंवा त्या ठिकाणी त्यांनी जो वेळ घालवलेला त्याची काही चित्र किंवा काही माहिती देण्याचा काही प्रयास महाराष्ट्र सरकारचा आहे? तुमची सूचना मान्य आहे, मी सांगितला, आम्ही समितीचे बरोबर राहून, स्थानिक रहिवासियांना बरोबर घेऊन, महानगरपालिकेचे बरोबर घेऊन त्यांचे कामाचे भीतीचित्र असा कसा उभा करू शकतात यासाठी आम्ही निर्णय करणार आहे। तुमची सूचना मान्य केली। ठीक है, सर, हिंदी में कुछ सवाल। आज किस तरीके से
हर साल आप यहाँ पे आके उनके सामने नतमस्तक होते हैं? यहाँ जो छत्रपति साहू महाराज जी को मानने वाली समिति है, उनके जो सतारा के उनके गांव के जो लोग हैं, यहाँ पे मुंबई में बसते हैं, पूरे महाराष्ट्र में उनको मानने वाले लोग हैं, उन्होंने इकट्ठे होकर ये यहाँ पर स्मारक बनाया। सबसे पहले तो उनका हमको धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने ये किया। स्थानिक रहवासियों ने भी उनको सहयोग किया, महानगर पालिका ने भी किया, और मैंने भी आमदार होने के नाते जो कुछ मेरे से बन पड़ा उनके साथ में जुड़ा रहा। हर साल हम लोग यहाँ पर आते हैं। आज हमने ये निश्चय किया है कि अब उनकी जयंती बड़े स्तर पे मनाई जाएगी, और यहाँ पर ये जो स्मारक है इसके अलावा और भित्ति चित्र कैसे लगाए जा सकते हैं उसके बारे में हम योग्य प्रयास करके निर्णय करेंगे। आप देख रहे हैं वेस्ट बंगाल में बहुत बढ़िया काम जो है बीजेपी पार्टी ने किया है, लेकिन ममता दीदी इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं है। किसी भी तरीके से हम ये हार को नहीं मानते, हमारा विजन वो ऐसा उन्होंने कहा है। ऐसा है कि उनको कभी कल्पना भी नहीं थी कि उनकी ये हालत होगी, पर जो जो ऐसा करता है वो बढ़ता है। और बंगाल ने तो ये भी सिद्ध कर दिया है कि जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। ममता बनर्जी ने घुसपैठियों को आगे बढ़ाने के लिए हिंदुओं का कत्लेआम किया था, और इसके लिए वहां के लोगों ने, राष्ट्रभक्त लोगों ने उनको सबक सिखा दिया है कि आप सबका ध्यान रखो, और हिंदू हितों के विरोध में जाओगे तो आपका वही हाल होगा जो कि अफजल खान का हुआ था, जो कि ममता बनर्जी का हुआ है। जी ठीक है, अभी देखिए कल तक क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशन अपना काम करेगा। पागलपन है ये, एक संविधान पद पर बैठे हुए व्यक्ति को ऐसे पागलपन की बातें करना, अराजकता की बातें करना है। पर ये बहुत अच्छे लोगों की सरकार है, इसलिए कुछ कर नहीं रहे, बाकी तभी तक उसको पकड़ के जेल में डाल दिया गया होता। टीएमके को सपोर्ट करने के लिए कांग्रेस भी मैदान में आई है। कई पार्टियां ऐसी है जो टीएमके के साथ, विजय के साथ जुड़ना चाहती है। किस तरीके से देखते हैं? अभी बचा क्या है? हार को शेयर करना और आने वाले समय में दुख को, मातम को साथ में बैठकर मनाना, इसके लिए थोड़े पड़ोसी चाहिए। तो जो कांग्रेस आ जाए, कम्युनिस्ट आ जाए, और भी कोई बचे हुए लोग तो वहाँ चले जाए, सब मिलके मातम ही मनाएंगे। बाकी करने के लिए तो भी भाजपा के लोगों को ही काम करना। राहुल गांधी जी ने कहा है कि ईसी के साथ मिलकर भाजपा ने ये जीत वेस्ट बंगाल में ली है। असल में जीत 100 सीटों के साथ ममता दीदी की हुई है। ठीक है, कोई बात नहीं। राहुल गांधी जी को केरला की मशीन सही लगती है, बंगाल की मशीन गलत लगती है, पर मुझे लगता है कि जब तक राहुल गांधी हैं तब तक हमारे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि वैसे उल जलूल स्टेटमेंट देते रहेंगे और लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये सीरियस नेता नहीं है, तो लोगों को बीजेपी के अलावा कोई सोचने के लिए लोगों को ऑप्शन भी नहीं रहता है। धन्यवाद। 6-7 राज्यांमध्ये केवळ आता भाजपची सत्ता येणं बाकी राहिलेलं आहे। येत्या काळामध्ये जेव्हा जेव्हा निवडणुका येतील संपूर्ण देश भगवामय होऊन जाईल। हा माननीय नरेंद्रभाई मोदी जी, माननीय अमितभाई शहा आणि आमचे देशाचे पार्टीचे अध्यक्ष, त्यांचे निर्णय, माझे जैसे सैकड़ों त्यांचे आमदार मंत्री हजारोची संख्यामध्ये झालेले आहे, तो आम्ही काय निर्णय करू शकत नाही। जे काही निर्णय करतील त्यामध्ये एक सिपाहीचे नाते आमच्याकडे काही काम आलं तर आम्ही प्रामाणिकपणे करू।